भारत तैयार कर रहा ऐसे 5 हथियार जो बना देंगे भारत को सबसे अजेय, सबसे ताकतवर, साबित होंगे 2023 के सबसे विध्वंसक हथियार। इनकी तकनीक है वर्ल्ड क्लास, इनकी काट किसी के पास नहीं। दोस्तों, भारत न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को लेकर भी तैयारी कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिनकी तकनीक वर्ल्ड क्लास है, जिनकी काट चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका, जापान या रूस के पास भी नहीं होगी। ऐसे कमाल के हथियारों पर भारत ने न सिर्फ सीमित जानकारी ही उपलब्ध करवाई है, लेकिन जितनी करवाई है उतने से ही दुश्मनों की हालत खस्ता हो रही है। और ये तो आपको पता ही है कि भारत अपने हथियारों की रेंज और ताकत का खुलासा कभी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, भारत 2022 के बाद अब 2023 की तैयारी कर रहा है और सीमाओं पर जिन 5 हथियारों को तैनात करने की बात दुनिया भर में हो रही है, उसने चीन, पाकिस्तान की हुकूमतों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि भारत जिन हथियारों को उतारने वाला है वो कितने खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन हथियारों को। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इन 5 में से एक हथियार ऐसा भी है जिसने अमेरिकी वैज्ञानिकों को आपात मीटिंग्स करने पर मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि महाशक्ति देश भी उसे हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे देश को साफ कर सकती है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जा रहा है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर टिक गया है, क्योंकि भारत इस वक्त हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है वो तो खुद अमेरिका भी नहीं जानता। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है और भारत उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही कर लिया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। दोस्तों, जो विमान 6126 से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। भारत का HSTDV परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका सफल परीक्षण होने के बाद रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी या मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से आसानी से दागा जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण होते ही DRDO कई नए हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करेगा। क्या पता DRDO का अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल कभी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन सकती है। नंबर 2, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। भारत का यह हथियार सबसे खास है और अमेरिका की लगातार नजरें भारत पर जमी हुई हैं। अब जिस हथियार पर भारत काम कर रहा है ये काली से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसी चीजों पर हमला करते हैं। इससे टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली जैसी चीजें बेकार हो जाती हैं। ऐसा करने से मिसाइल और एयरक्राफ्ट अपने बेस से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे वो मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। डायरेक्ट एनर्जी में फंसे 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं, पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। पिछले साल ये खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिरदर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ऑटोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इन पर लेजर हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक्स को भी तबाह किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्पेस में तैरती सैटेलाइट को भी जलाया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर राख कर देता है, जिसके लिए DRDO एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी दी जाएगी। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट का लेजर दुर्गा 1 हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। इसे दुर्गा 2 कहा जा रहा है। नंबर 3, नेवल शिपबोर्न अनमेन्ड एरियल व्हीकल।
इस लिस्ट में तीसरा हथियार है NSUV यानी नेवल शिपबोर्न अनमेन्ड एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल को तैनात करने की मांग कई साल से कर रही थी। पिछले साल मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिपबोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रेडेटर रोल को अमेरिका से लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना अमेरिका से गार्जियन ड्रोन भी खरीदने की इच्छा जता चुकी है। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ये ड्रोन यानी मानव रहित विमान को बनाने और सेना को सप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। इससे समुद्र में बैठे भारतीय नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। नंबर 4, लाइट वेट टैंक। भारतीय सेना पहले रूस के लाइट टैंक को खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब DRDO और लार्सन एंड टर्बो से मिलकर उसकी जगह वज्र होवित्जर तोप को हल्के टैंक में बदलने की कोशिश की जा रही है। 155 किलोमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि उसे ऊंचाई वाली सीमा तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। 5 मई 2020 को चीन से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में मेक वन प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को नो डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इनमें से 4 लाइट टैंक हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए थे। वैसे तो टैंक काफी खतरनाक हैं, लेकिन ये बेहद भारी होते हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान ज्यादा ऊंचाई वाली सीमा पर तैनात करना काफी मुश्किल काम है। इसलिए भारतीय सेना ने लाइट वेट टैंक की मांग उठाई थी। जानकारी है कि इन्हें भी 2023 में तैनात कर दिया जाएगा। नंबर 5, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इनके अलावा भारत खुद की तकनीक से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी तैयार कर रहा है। भारत का ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 तक है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनके आने के बाद रूस के Mi-17 और Mi-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसके मुख्य रोटर में 5 ब्लेड लगे होंगे और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर लगा होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिकों को ले जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर और ऊंचाई 6.22 मीटर की होगी। इसमें 2 टर्बो सेफ्टी इंजन लगे होंगे जो इसे 4000 किलोवाट की ताकत देंगे या अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर की होगी। अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकेगा। इसमें लगने वाले हथियारों को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और क्या पता शायद इसमें DRDO बनाए जा रहे नई मिसाइलों को लगा सकती है, जो सभी मौजूद मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक हो, जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास तो क्या अमेरिका के पास भी ना हो। तो दोस्तों, ये है भारत के भविष्य के वो हथियार जिसके चंगुल से हमारा दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन होगा।